केंद्रीय के समिति और केंद्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर आपातकालीन आज बैठक बुलाए थे। हम लोग के जो सुप्रीमो हैं और डुमरी के जो विधायक हैं माननीय टाइगर जयराम महतो जी, उन्होंने आह्वान किया है कि जो 2 साल से छात्रों का छात्रवृत्ति जो लंबित है उसको लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। उसी को लेकर आज यहाँ पर हम लोग रणनीति बना रहे थे। ऐसे रूपा जी, इससे पहले आपका चैनल में देखा जा रहा था, एक वीडियो आ रहा था, वो कौन सा आंदोलन था जो आप 1-2 दिन पहले जो कर रही थी? कुछ न्याय दिलाने का या कुछ जो आपके सोशल हैंडल से आ रहा था वीडियो? जी, आंदोलन हमारा ही क्षेत्र में एक है राधा कास्टिंग प्लांट, वहाँ बिना सूचना का, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार हैं वो बिना सूचना के 15 मजदूर को उन लोग को हटा दिया जाता है, जो कि कई वर्षों से उन लोग कार्यरत थे, काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक उनका अधिकार था कि उनको निकालना सूचना दे के, पर इस तरह का हुआ नहीं। और बाहर से जो उनका थे, जो कॉन्ट्रैक्टर लिया था, वो बाहर से आदमी ला के और अपना काम करवा रहा था। इन तक अगर लोग चलेंगे तो कैसे संभव है कि मतलब कैसे आप लोग पहुंच जाइएगा? हो जाएगा, संभव क्या नहीं है। महात्मा गांधी 1 महीना तक दांडी यात्रा किए थे, तो हम लोग तो 6 दिन ही चल रहे हैं। तो हम लोग का जो पद यात्रा होगा प्रत्येक दिन 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर के एवरेज में चला जाएगा। फिर रात्रि विश्राम भी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि 24 घंटा चलते रहेंगे। यात्रा से हम लोग यही साबित करेंगे कि हम लोग ये झारखंड में जो छात्र हैं, जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग छात्र की आवाज बनने के लिए हम लोग पद यात्रा करने जा रहे हैं। अभी तो देखा जा रहा है कि जो झारखंड के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, वो तो दिल्ली में देख रहे हैं कि मोदी जी के साथ फोटो शूट करवा रहे हैं। कहीं उन लोग ऊपर कुछ कर लेते हैं और आप लोग जो है कि स्टूडेंट का जो दर्द समझने के लिए जो पद यात्रा निकालते हैं, क्या लगता है ये मुमकिन है? देखिए, उन लोग का तो सेटिंग चलते रहेगा, लेकिन हम लोग जमीन से जुड़ा है, इसीलिए जमीन से हम लोग उभरे हैं, तो जमीन का ही काम करेंगे। आज छात्र देखा जाए तो जिस तरह छात्र के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, अगर इस तरह करते रहेगी, आप देखते हैं कि वोट में सबसे पहले छात्र आगे खड़ा होते हैं। आज छात्र अधिकार के बारी आया तो समय सरकार मौन है। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी छात्र का जो अधिकार है, वो अधिकार को आप देने का काम करें, न कि आप इधर उधर सेटिंग करने सबका कोई गुजारा नहीं है। इसीलिए हम लोग छात्र के साथ रहेंगे और छात्र के साथ कदम से कदम मिला के। क्या लगता है जिस तरह से टाइम टू टाइम मैया लोग को पैसा मिल ही जा रहा है, खाली बस छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो सरकार सब लोग किस टाइप से उनको जो कि मोटिवेट करिएगा? अभी सरकार तो देख रहे हैं कि झारखंड के जो मुखिया है वो दिल्ली में नजर आ रहे हैं, फोटो शूट, वीडियो शूट हो रहा है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहा है। कहीं लोग ऊपर गुट बना लेते हैं, छात्र लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में नजर नहीं, अभी विदेश में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका हाथ में सब कुछ है। कहीं ना कहीं जितने भी छात्र है, छात्राएं हैं, जिस तरह हम एक स्टूडेंट है, तो जिसको समझना होता है ना भैया, वो धीरे धीरे समझ ही रहा है। और जो समझ रहा है वो सोच रहा है कि देव ने पैसा नोच के हम भी खेबो हुमच के, लेकिन वोटवा देव जयराम महतो के दबोच के। ऐसे कहाँ से आप लोग शुरुआत करेंगे? आज आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग का जारी हुआ है कि 180 किलोमीटर 6 दिनों तक हम लोग का पद यात्रा होगा। जो डुमरी के विनोद धाम जो चिरैया है मोड़, वहां से शुरू होगा, तो झारखंड के विधानसभा तक जाएगी। कहीं ऐसा ना है कि इससे पहले आंसू वाले यात्रा किए थे युवाओं का आवाज बनने के लिए, बने ना बने अलग बात है, कहीं देखा देखी में जेलकम कर रही है? देखा देखी उन लोग कर रहा है, हम लोग नहीं। हम लोग जो रहता है उन लोग का जो जिस तरह से उन लोग करता है, तो उनका भी करना एक अपने अनुसार से अलग उन लोग का दायरा था, या जो भी उन लोग रणनीति बनाया। पर हम लोग किसी का कॉपीराइट नहीं करते हैं भैया। हम लोग जो करते हैं, जो छात्र अभी त्राही मांग कर रही है, हमारे छात्र जितने भी हैं, छात्र छात्राएं, आज सब किसी का बाप माँ किसान वर्ग से आलूआ प्याज बेच के और अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा है। कोई हजारीबाग में पढ़ा रहा है, कोई रांची में, कोई अदर स्टेट में भी पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे गरीब परिवार से ही लोग, अभी देखे जो स्कूल में, जो कॉलेज में हमारे गरीब भाई बहन, चाचा चाची का बेटा बेटी जो पढ़ता है, क्या उसमें विधायक का बेटा बेटी पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। जो मंत्री का बेटा बेटी है पढ़ता है, उन लोग सीधे विदेश में पढ़वाता है, दिल्ली भेजता है। बड़ा बड़ा कॉलेज और जिसमें उन लोग का जो रहता है, उन लोग का फंडिंग अपना विधायक फंड से या जो भी है, तो उन लोग अपना फैसिलिटी अपना रहीसी के हिसाब से उन लोग करवाता है। लेकिन यहाँ शोषित पीड़ित कौन हो रहा है? हमारे झारखंड के
युवा पीढ़ी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इन लोग यहाँ पे रोड में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई का फीस देने के लिए अभी रेजा का काम करना पड़ता है, लेबर का काम करना पड़ता है। कई दिन काम करते हैं सप्तो भर, तब जाकर कॉलेज का फीस दे पाते हैं। और अपना जो उनका माँ बाप का सपना है कि आज हमारा बेटा 4 साल से हजारीबाग में एक छोटा सा रूम में जो पढ़ रहा है, वो आने वाला मेरा भविष्य है। कितने माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे हैं, कितने मामा मामी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा भैगना का, मेरा भैगनी का ये निकलेगा, वो निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है युवाओं को जो छल रही है, और जिस तरह वो झूठ बोल बोल के और सत्ता में बैठने का काम करते हैं, तो वही विद्यार्थी और वही छात्र है जो आपको सत्ता में बैठाने का काम करता है। तो आप याद रखिएगा सरकार महोदय कि यही युवा पीढ़ी है जो आपको उठा के और पटक के जहां से आप थे वहीं पे आपको बैठाने का काम करेगा। क्योंकि आप पढ़े लिखे रहते, आप ग्रेजुएट रहते, आप शिक्षित रहते तो जानते हैं कि स्टूडेंट का क्या दर्द होता है, कैसे कैसे उन लोग पैसा इकट्ठा करके, कितना गरीब जो आंख से आंसू निकल जाएगा, ऐसे ऐसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए ललक है, पढ़ नहीं पाता है। क्यों नहीं पढ़ पाता है? पैसा नहीं रहने के कारण। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार को हम लोग एक संदेश देंगे और उस पर अच्छी पहल करना है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट का अधिकार है, उनसे कोई भीख हम लोग नहीं मांग रहे हैं, तो उनको देना ही होगा। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कल से ही 6 दिन 180 किलोमीटर का हम लोग का पैदल यात्रा रहेगा और संघर्ष ही हमारा पार्टी का नाम से जाना जाता है, जेल कैंप। और काफी जोरों शोरों से हमारे जितने भी नजदीकी क्षेत्र में स्कूल कॉलेज है, सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी का समर्थन रहेगा और सभी को हम लोग हजारों हजार संख्या में हम लोग निकलेंगे और समर्थन करेंगे। क्योंकि देखिए अभी यहाँ हमारा मांडू का बात करें, चाहे रामगढ़ का नहीं, पूरे राज्य का समस्या है कि कहीं पे बीडीओ है तो सीओ नहीं है, सीओ है तो कर्मचारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे हैं, जो इस तरह का तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोग का जो उम्र है वो बढ़ते क्रम में है, 40-45 का क्रम में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी को छलने का काम करती है, ये बहुत ही गलत है। तो ऐसा ना हो कि इससे पहले आंसू वाले जो है कि आवाज उठाया स्टूडेंट के लिए, कहीं देखा देखी तो जेल कैंप वाले नहीं उठा रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए छात्रों का हक अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी संगठन उठाए, ये वो भी उठाए थे, अच्छी बात है, हम लोग भी उठा रहे हैं। किसी तरह उन लोग का हक अधिकार मिले। हम लोग तो चाह रहे हैं कि मतलब कि छात्रों का अधिकार सबको आवाज उठाए, सरकार भी इस चीज को समझे और तुरंत दे दे, आंदोलन ही नहीं होगा। हम लोग का पार्टी इसीलिए बना है। अगर यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति सब बन जाता तो हम लोग नौकरी में रहते, कहीं ना कहीं हम लोग व्यस्त रहते, राजनीति नहीं करते। हम लोग थकेंगे नहीं और ये हमारा पहला आंदोलन नहीं है, हमारा उपज ही हमारा पार्टी का आंदोलन से है। तो हम लोग थकने हारने वाले नहीं लोग हैं और हम लोग संघर्ष के लिए हम लोग हमेशा आगे रहते हैं, वो भी चढ़ बढ़ के रहते हैं। और इस बार तो हमारा छात्र का अधिकार का बात है, तो हम लोग पहला अगर गोली भी खाना पड़े, केस भी खाना पड़े, अगर माथा भी हम लोग को फोड़ा जाए या किसी तरह का हो, क्योंकि हम लोग हर तरह का आंदोलन करते हैं, तो हम लोग के केस होना, हमारे जो पीठ में है लाठी चलना, ये सब हमारा हमेशा हम लोग को होते रहता है। तो आप लोग 6 दिन तक जैसे पैदल यात्रा करेंगे? जी बिल्कुल, पैदल यात्रा करेंगे। 180 किलोमीटर होगा पद यात्रा, जो कल से शुरू होगा और 9 तारीख तक। 6 दिन हर बार देखा जाता है कि युवती लोग कहती हैं कि हम जयराम कुमार महतो के साथ हैं और एंड टाइम में जो है कि धोखा दे देते हैं। ऐसे ही तो जयराम कुमार महतो सिर्फ एक ही सीट लाए थे। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक सीट से इतना बौखला गया है, झारखंड में पूरा हलचल मच गया। तो कहीं ना कहीं युवाओं का भी साथ रहा। आज अगर जेल कैंप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो युवाएं हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है। कहीं ना कहीं जो पहले के लोग हैं उन लोग अभी भी माइंड डाइवर्ट है, उन लोग अभी भी जेल कैंप में नहीं जुड़ा है। तो युवाओं का साथ है और धीरे धीरे लोग समझ ही रहे हैं और जुड़ ही रहे हैं। नियोजन नीति नहीं होने के कारण हम लोग का जो भी नियुक्तियां है बाहर के प्रदेश में चली जा रही है। कहीं ऐसा ना हो, देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो है कभी दिल्ली में भी नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग ऊपर जो है कि बातें करती है, नीचे जो बैठे स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं उन लोगों को बात ना सुना जाए। कहीं ऐसा सेटिंग होता है क्या झारखंड में?
देखिए राजनीति है और जिस तरह का ये सरकार है कुछ भी हो सकता है। अगर वो झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हितैषी होते तो उनको झारखंड के दर्द को समझना चाहिए। यहाँ के गांव गुरबा, यहाँ के गली मोहल्ला टोला जिला में जो स्थिति है उसका अध्ययन करके उनको मतलब कि निर्णय लेना चाहिए कि मेरा अगुआ राज अगुआ सरकार कैसे कायम होगा और कैसे लोगों का भला होगा, इस पर उनको अध्ययन करना चाहिए, ना कि दिल्ली में हवाई सफर करके समय बिताना चाहिए। कहीं कहीं आप लोग आंसू वाले का देखी तो नहीं कि आंसू वाले इससे पहले आवाज बने युवाओं का, वही देखा देखी जेलकैम वाले भी कोशिश करेंगे क्या? हम लोग किसी का क्या बोलते हैं कॉपी नहीं करते हैं। हम लोग से देख के लोग कॉपी करता है, हम लोग किसी का कॉपी नहीं करते हैं। युवाओं का अगर वो मुद्दा उठाए, आवाज उठाए तो कहीं ना कहीं जयराम महतो को देखे सीखे कि अरे इन लोग जैसा हम नहीं करेंगे तो हम तो चलिए गए हैं और वो चल जाएंगे अंदर। क्या खाएंगे पिएंगे 6 दिन से लोग, क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे? हम लोग ऐसा आदमी, हम लोग साग भात माड़ भात हम लोग घाटा हम लोग खा के चल जाते हैं। हम लोग को कोई डिलीशियस फूड नहीं चाहिए। जाने आने का भी जो खर्चा होगा, फूड खर्चा होगा, खाने पीने का, वो मैनेज कहाँ से होगा? जेल के हम लोग ऐसा परिवार है कि किसी एक आदमी को कांटा चुभता है ना तो सबको हम लोग उठ जाते हैं कि कहाँ लग लो दिखाओ। तो कहीं ना कहीं कोई सबको एक दूसरे का मदद करेगा, सहयोग करेगा, ठीक है। हम लोग उसी तरह एक दूसरे को मिलजुल कर जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आंसू वाले भी फिलहाल जो है कि छात्रों का आवाज बने, वही देखा देखी जेलकैम वाले बनेंगे क्या? नहीं नहीं, हम लोग तो शुरू से चाहे विधानसभा घेराव हो या फिर सीजीएल का परीक्षा का बात हो या फिर निलंबित जो भी परीक्षा है उसका कैलेंडर जारी करने का हम लोग प्राय घेरते रहे और वही कार्यक्रम के तहत हम लोग फिर आज घेर रहे हैं। वो लोग तो प्राय कभी कभार आज आया है। कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को जाना है? हम लोग का शुरुआती डुमरी विधानसभा से होगा, उसके बाद आपको बगोदर विधानसभा घुसेगा, बिशुनगढ़ मांडू प्रखंड के बिशुनगढ़ रामगढ़ होते हुए आएगा। हाँ, रामगढ़ आएगा हम लोग का। उसके बाद सुभाष चौक होते हुए हम लोग पटेल चौक होते हुए और मांझी चौक से लेकर क्या लगता है सफल होगा इस बार? ऐतिहासिक रहेगा। सिर्फ मैया लोग ही वोट करती है कि छात्र लोग भी वोट करते हैं? खाली मैया लोग को पैसा आता है, छात्र लोग को पैसा रोक दिया गया? देखिए यहाँ वोट करने का बारी आएगा तो छात्र सबसे पहले खड़ा रहते हैं। मैया भी करती है, ऐसा नहीं कि मैया नहीं करती है, लेकिन जहाँ आपको अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है। आप अधिकार को गलत जगह में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कहीं तक का उचित नहीं है। हम लोग संघर्ष करने के लिए कभी ना हम लोग हार माने हैं न मानेंगे। पैदल यात्रा ही क्यों? ऐसे तो रैली भी कर सकते थे, बाइक रैली, पैदल ही क्यों? पैदल से तो 6 दिन में लोग ऐसे भी थक जाएंगे, कैसे यात्रा कर पाएंगे ऐसे में? जिस वक्त रोंगटा फैक्ट्री में हम लोग का वार्ता हुआ था उस समय हम लोग वहां से लेकर रांची राजभवन तक पैदल चले थे। हम लोग ये नहीं देखे कि कितना दिन लगेगा, हम लोग ये देखे कि जो भी होगा हम लोग को पहुंचना है, जाना है, आवाज उठाना है। तो जिस तरह सभी लोग, जिस तरह अलग अलग पार्टियां अपना आवाज उठाती है, अपना जिस तरह टेक्निक यूज करती है, उससे हम लोग कुछ अलग करते हैं जिससे लोग हमें जाने, सुने और हमारा साथ दें। क्या लगता है ये पैदल यात्रा से जो है कि सरकार आप लोगों की आवाज को सुनेगी, मानेगी? मानना पड़ेगा। हम लोग का क्या है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। क्या तैयारी है इनको? तैयारी करने का कोई बात है क्या? अगर आह्वान कर दिया टाइगर जयराम महतो माननीय विधायक तो समझिए तैयार ही तैयार हैं। मैया लोग ही सिर्फ वोट करती है क्या? छात्र लोग वोट नहीं करते? छात्र लोग देखिए, छात्र ही ऐसा देश का हो या राज्य का हो भविष्य करता होते हैं और उनको अगर ये अंदर में रख रहा है पूरा राज्य को अंधेरे में रखने का इसका प्रयास है। इसलिए आज जेलकैम पार्टी ने छात्रों के लेके, शिक्षा के लेके आज हम लोग लड़ने के लिए तैयार है और हम लोग रोड में लड़ेंगे और हमारे नेता टाइगर जी सदन में गरजेंगे इस मुद्दे को। कि जेलकैम का कुछ इस तरह का इतिहास बनेगा। अगर आज हम लोग को लोग जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष से जानते हैं। जब जयराम महतो कुछ नहीं थे, जब वो विधायक नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो तब भी बोलते थे, सड़क में भी रह के बोलते थे कि अगर हम सड़क से आज आपके हक के लिए, आपके लिए आवाज उठा रहे हैं तो सदन तक पहुंचेंगे तो वहां भी आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं जेलकैम को, जेलकैम के परिवार को, सभी को हम लोग संघर्ष से जाना जाता है। तो 6 दिन हो या 6
महीना हो, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे और दिन हो रात हो चलते रहेंगे। हजारीबाग में क्या बैठक में क्या निर्णय आया है हजारीबाग से? निर्णय हुआ कि सरकार द्वारा जो झारखंड सरकार द्वारा जो छात्रों का छात्रवृत्ति 2 साल से रोक के रखा, उसको अविलंब माने छात्रों को भुगतान किया जाए। उससे छात्र लोग अभी पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रहा है, किताब कॉपी है, अपना फॉर्म नहीं भर पा रहा है समय पर, परीक्षा नहीं दे पा रहा है। इसके लिए हम लोग जेएलकेएम पार्टी के लोग छात्रों का जो मांग है वो हम लोग जोरदार तरीके से सदन से लेके सड़क तक हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि झारखंड सरकार मैया योजना का पैसा खटाखट तो दे ही देती है, थोड़ा सा खटाखट अगर युवाओं का पैसा देती, छात्रवृत्ति देती तो मतलब क्या दिक्कत था सरकार को? काहे नहीं देती है, क्या वजह है इसमें? देखिए, एक चीज कहा गया है कि शिक्षा ही ऐसा हथियार है, वो प्रश्न जन्म देती है। इसलिए सरकार चाह रहा है कि हम पर कोई प्रश्न न करे, जो मनमाना लूट चल रहा है उस पर कोई बोले नहीं, इसलिए खटाखट वाला अपना काम करता है। और जो छात्र का जो जीवन और उससे जो उसका भविष्य जुड़ा हुआ है उसको अंधेरा में डालने के लिए हम पर प्रश्न ना हो, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देता है। यात्रा निकल रहा है, कहीं ना कहीं झारखंडी हित के लिए है, स्थानीय नीति को लेकर के मांग है ना। और जो राज्य में चल रहा है नियोजन का 60-40 का जो नीति चल रहा है उसको भी निरस्त करने कितना मांग है मोटा मोटी आप लोग का? मोटा मोटी पूरी अभी जो ये विशेष जो छात्र अधिकार यात्रा है, इसमें कुल मिला के 5 तरह का मांग है। पहला है हम लोग का स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू हो। दूसरा है कि भाई जो 90-10 का 60-40 का रेशियो है उसको खत्म करके 90-10 का रेशियो में ये। तीसरा है कि जो स्कॉलरशिप हम लोग का पेंडिंग है, छात्रों का जो पेंडिंग है वो स्कॉलरशिप दिया जाए। और साथ ही साथ जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है, जेपीएससी है ना, जेएसएससी, जेटेट, ये सब जो एग्जाम टाइमली नहीं हुआ है, मतलब एग्जाम कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर जारी हो और उस आधार पर एग्जाम हो। और जो लंबित एग्जाम हो चुका है और अब तक रिजल्ट पेंडिंग है, वो सब का रिजल्ट अविलंब जारी करे। तो मेरा तक बात आई तो हमने उस पर पहल किया अच्छी से, और मैं श्रम अधीक्षक विभाग से मिली, आवेदन भी दिए। और जो वहाँ पे जो प्लांट का जो कार्य पदाधिकारीगण है उन लोग से भी मिले, और हम बोले जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। और जो हमारे भाई लोग हमारा क्षेत्र के जो है उन लोग जो काम कर रहे थे उन लोग को बिना सूचना से आपने हटाया है, तो उन लोग को पुनः काम से फिर से रखा जाए। तो अच्छी पहल भी हुई, सफलता रहा। जो हमारे भाई लोग को बाहर कर दिया गया था काम से, उन लोग को पुनः फिर से काम पे 4 दिन के समय लिया गया और 5वां दिन में उन लोग को काम पे फिर से रखा गया। तो ये हमारी पार्टी का विचारधारा था और वो हमने नेतृत्व किया और हमारा टीम ने समर्थन दिया, तो वो सफल रहा। ये कहीं से कोई मायने से सही नहीं है। वो जो स्कॉलरशिप जो हमेशा चले आ रहा था, ये रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये छात्र को भी सोचना होगा। हम लोग आंदोलन करेंगे ही, वो आंदोलन का हम लोग का मतलब जन्म है। आंदोलन हम लोग का पार्टी के द्वारा होगा ही, लेकिन हम लोग आंदोलन ही कर सकते हैं, चाहे वो जनता के मतलब सुविधा के लिए हो या छात्र के सुविधा के लिए हो। ये कहना गलत है कि युवा को आगे कर, हम लोग युवा को आगे नहीं कर रहे हैं, हम लोग खुद आगे हो रहे हैं इस पे। हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम लोग टेक्निकल लेके बैठे हुए हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं है। हर बार देखा जाता है कि आप लोग जो कि युवाओं को कभी रोड पे पैदल यात्रा, कभी मोटरसाइकिल यात्रा, खाली बस यात्रा ही करवाते रहिएगा, या फिर आवाज भी इन लोग आवाज बन के जो है कि साबित भी करवाइएगा कि भाई जो है कि जेएलकेएम जो है कि हमारे आवाज को साबित करवाइए? देखिए दादा, कहीं ना कहीं हम लोग लोकतंत्र का हिस्सा हैं और इस लोकतंत्र का जो प्रावधान है, प्रोटेस्ट करना, मूवमेंट करना और सरकार को जगाना कि भाई इन मुद्दों को लेकर के आप जागिए, इन मुद्दों पे काम कीजिए। सरकार अभी जो झारखंड में ज्वलंत मुद्दा है छात्रों का स्कॉलरशिप का मामला है, इसको लेकर के हम लोग सरकार को चेता रहे हैं, भाई ये अभी मेरा प्रोटेस्ट का तरीका है, हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी विधानसभा सत्र चलेगा, वहाँ पे सभा में तब्दील होगा और हम लोग वहाँ के माध्यम से जो भी गैजेटेड मजिस्ट्रेट होते हैं उनको ज्ञापन सौंपेंगे और ये डिमांड रहेगा कि भाई अगर आप इन मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो पूरे छात्र फिर सड़क में उतरेंगे। अभी तो पार्टी के बैनर पे हम लोग छात्रों का हित के लिए सड़क से उतर के सदन तक पहुंचने का काम करेंगे, वहां पे ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी नहीं मानता है तो फिर छात्र सड़क पे आएंगे और भी मूवमेंट तैयारी किया जाएगा। जैसे छात्र कॉलेज बाइकआउट करेंगे, क्लास बाइकआउट करेंगे, है ना, काला बिल्ला दिखाकर प्रदर्शन करेंगे, तो फिर यही विभिन्न तरह का हथकंडा हम लोग अपनाएंगे
लास्ट में छात्रों को सड़क पर आना होगा। ये नौबत ना है, उससे पहले सरकार चेत जाए और जो जेन्युइन डिमांड है छात्रों का, कहीं ना कहीं इनका पढ़ाई बाधित हो रहा है, ये फ्यूचर का सवाल है, इनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो, उसको लेकर अगर सरकार गंभीर नहीं उतरती है तो फिर हम लोग आगे और भी बड़ा रणनीति तय करेंगे। जब भी देखा जाता है रूपा जी की जब भी कोई गरीब का शोषण हो, मजदूर का शोषण हो, युवा युवतियों का शोषण हो, वहाँ पे सिर्फ जेलकेम पार्टी ही खड़ी होती है। बावजूद ना युवा युवती मजदूर आज जिस तरह से जयराम कुमार महतो को भी साथ नहीं दे रहे हैं, कुछ साथ देते हैं कुछ नहीं देते हैं, जबकि देना चाहिए। तो क्या सोच के नहीं देते इन लोग? देखिए, हम दूसरा पार्टी का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा उभरता पार्टी, जो हमारे टाइगर जयराम महतो जिस तरह का जो उभरे हैं और हम लोग के भावी सीएम है 2029 के, तो विपक्षी पार्टी का जो उनका जो बर्ताव है, जिस तरह का उन लोग का टिप्पा टिप्पणी करना उन लोग का काम ही है। लेकिन हमारा पार्टी पहला प्राथमिकता गरीब, शोषित, पीड़ित, किसान वर्ग से जो आते हैं उन लोग के लिए हमेशा से खड़ी रही है। और उनके जितने भी हम लोग सब सिपाहीगण हैं, हम लोग फुल तैयारी में रहते हैं। किसी से भी भिड़ना हो, किसी से भी टकराना हो, एसपी हो, डीएसपी हो, थाना प्रभारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, हम लोग किसी तरह का भी मामला कुछ भी हो तो हम लोग तत्पर भी रहते हैं और उस पर अच्छी पहल करते हैं और लोगों को बीच रहते हैं। जनता ही हमारा जनार्दन है, हम लोग का हमेशा प्यार आशीर्वाद हम लोग को मिलता है और जेलकेम पार्टी ही है जो सबके दिलों में राज करने का काम करता है, तभी तो दूसरा पार्टी को कोई खोज पुछार नहीं करता है। क्या लगता है कि ये आंदोलन आपका सफल होने वाला है? एकदम अभी से ही सक्सेस। 5 सूत्र का मांग है, मांग जरूरी भी है। कहीं ना कहीं ये मांग जो सरकार के द्वारा किया गया है, अभी 2 साल से स्कॉलरशिप को रोका गया है और आप देखिएगा मैया सम्मान योजना का जो पैसा अभी हो सके तो 8 या 9 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वहां से मैया सम्मान को। क्या सरकार को सिर्फ मैया लोग का चिंता है? वही स्टूडेंट लोगों को कोई चिंता नहीं? वही चीज बता रहे हैं। तो मैया सम्मान को वो दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है? ठीक है, दे रहा है तो जब पूछा गया तो वो स्कॉलरशिप के रूप में कर दिया है। तो स्कॉलरशिप के रूप में मैया सम्मान हो सकती है, लेकिन जो कल का भविष्य है उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं हो सकता है क्या? कल के डेट में जो बच्चा आगे चल के झारखंड को सुदृढ़ करेगा, बिना स्कॉलर का आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। बहुत ऐसे गरीब लोग हैं झारखंड में जो स्कॉलरशिप के भरोसे ही पढ़ लिख रहा है, उसका आधार कहाँ जाएगा? गड्ढे में ही जाएगा। तो वो चाहता है भी है कि ना पढ़े ना मेरे बराबरी करे। तो इनका सफर रहेगा, पैदल यात्रा, मोटा मोटी 6 दिन का खाना पीना रहना, क्या व्यवस्था है आप लोगों के पास? देखिए, हम लोग तो आप जान ही रहे हैं कि हम लोग का कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 6 दिन लगातार चलेंगे। जो भी मिलेगा, जो भी लोग सहयोग करेंगे खाने में पीने में, वही हम लोग करेंगे। बाकी हम लोग को तो आपको भी पता है कि कहीं से कोई फंडिंग नहीं है। पद यात्रा में मोटा मोटी कितना मांग है, मोटा मोटी कितना मांग आप लोग सरकार से रखने वाले हैं? हम लोग का इस पद यात्रा के माध्यम से 5 महत्वपूर्ण मांग है, जिसमें पहला मांग है कि 23 के बाद अभी विद्यार्थियों का मतलब कि हर साल केंद्र सरकार 20% 30% बढ़ा के बजट दे रही है। उसके बावजूद जो कल्याण विभाग से हम लोग का छात्रवृत्ति मिलता था, उसमें खास करके एक वर्ग ओबीसी को नहीं दिया जा रहा है, एसटी एससी को मिल गया है, ओबीसी को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार किस मंशा से प्रेरित होकर इस तरह का कर रही है? तो पहला मांग हम लोग का छात्रवृत्ति का है। दूसरा मांग है कि जो 15-20 साल से फॉर्म भरा के यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है, उस एग्जाम को जेपीएससी जेएसएससी तुरंत करवाए। तीसरा मांग यह है कि जेपीएससी जेएसएससी या जेक यहाँ का कैलेंडर वर्ष जारी करे विद्यार्थियों के लिए। और चौथा हम लोग का मांग है कि स्थानीय नीति यहाँ पर बनना चाहिए। और 5वां है नियोजन नीति। खाना पीना रहना क्या व्यवस्था? सब अपना ही से, अपना पैकेट मनी से हम लोग खुद चंदा कर रहे हैं, अपना पैकेट से सब चंदा कर रहे हैं। लोग जो आएंगे साथ में हम लोग भी रहेंगे, सभी का खाना वाना का अपना खुद का पैसा से। कहा जा रहा है कि जेलकेम जो है अपना रोटी सेकने के लिए युवाओं को फ्रंट फुट में लाती है, पैदल चलवाती है, बाइक में चलवाती है और जो है कि अपना जो है कि रोटी सेकने का काम करती है। जी नहीं, ये गलत बात है। हम लोग युवा और छात्र को इसमें संलिप्त नहीं कर रहे हैं। लड़ रहे हैं हम लोग का छात्र का अधिकार के लिए ही। लेकिन हम लोग पार्टी का केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, चाहे जितने जिले के पदाधिकारी हैं, प्रखंड पदाधिकारी, सब सक्रिय सदस्य जेल कैंप पार्टी का, वो लोग होके ही हम लोग आंदोलन को